बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में टाइप नंबर 6 दैट इज़ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। एक दफ़ा इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन हमें क्या बता रही है बुक के अकॉर्डिंग। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय कि कैसा मैट्रिक्स जो हम हासिल करें बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स, कि एक मैट्रिक्स की रोज को आप चेंज कर दें कॉलम्स में और कॉलम्स इनटू रोज, या फिर आप क्या करें उसकी कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें। ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इफ A is a matrix then its transpose is denoted by A transpose। इसकी डेफिनेशन में उसने दो बातें की हैं, ठीक है, कि एक ये कि एक मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैसे हासिल करते हैं, वो कैसे हासिल किया जाएगा, आप उसकी रोज को उसके कॉलम्स में चेंज कर दें, या फिर उसका सेकंड मेथड भी हमारे पास है कि आप उसके कॉलम्स को उसकी रोज में चेंज कर दें। दोनों मेथड्स हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट पे जो चीज बताई गई है वो ये है कि आप अगर एक मैट्रिक्स है आपके पास जिसका आप नेम ए है, तो क्या करेंगे, उसके ट्रांसपोज को जाहिर करने के लिए हम उसको इस तरह से लिखेंगे, छोटा सा स्मॉल टी उसके ऊपर आएगा दैट जो उसको शो करेगा कि ये उस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है। अभी हम एक एग्जांपल्स इसको कर लेते हैं क्लियर कि ये कैसे है। मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर है 3/3, ठीक है। इसमें 3 ही रोज हैं, 3 ही कॉलम्स हैं। कॉलम्स और रोज को हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो आप हमारी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। अभी हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने जा रहे हैं कि अगर एक मैट्रिक्स आपको दिया जाए तो आप उसके ट्रांसपोज को कैसे निकालेंगे। हम ट्रांसपोज के लिए ए के ऊपर स्मॉल टी यूज करेंगे, ये शो करेगा कि हम ए को चेंज करने जा रहे हैं उसके ट्रांसपोज में। इक्वल टू सिंबल, मैं करने जा रही हूँ रोज को कॉलम्स में चेंज। जैसे मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट रो है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट 1 2 3, इस रो को यहाँ पर ये रो है लेकिन यहाँ पर मैं इसको कॉलम में चेंज करूंगी 1 2 एंड 3। क्या हुआ है, ये रो थी और चेंज हमने किस में कर दिया है, कॉलम में। इसी तरह हमारे पास सेकंड रो है, सेकंड रो हमारे पास ये है, ठीक है, R2 इसका नाम है, 2 1 0, इसके एलिमेंट्स को हमने यहाँ पर कॉलम में हमने चेंज करके लिखना है 2 1 एंड 0, दैट इज C2, ये C1 था हमारे पास। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट रो है -1 4 -2, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, दैट इज R3। अब हम इसको चेंज करेंगे R3 को C3 में, -1 4 -2 -1 4 -2, ये चेंज हो चुकी है कॉलम में, ठीक है, कॉलम नंबर 3 में। अब हमारे पास क्या हुआ है, अगर हम इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को देखें तो इनमें एलिमेंट्स की बस चेंजिंग हुई है, ठीक है। रोज को चेंज किया कॉलम में, रोज को चेंज किया कॉलम में, और इसकी रोज को चेंज किया कॉलम में। अब तीनों रोज को कॉलम में चेंज करने के बाद हमारे पास एक न्यू मैट्रिक्स आ चुका है जिसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है। अब यही डेफिनेशन जो है, यही मेथड आप दूसरी तरह से भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि उसने और के बाद एक और चीज भी यूज किया ना, कॉलम्स इनटू रोज। हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ रोज को कॉलम्स में चेंज नहीं, हम चाहें तो कॉलम्स को भी रोज में चेंज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, वो आपके पास ट्रांसपोज जो है उस तरह से भी निकाला जा सकता है। जैसे मैं अभी एक मैट्रिक्स बी लेने लगी हूँ, सेकंड मेथड जो उसने और के बाद वर्डिंग यूज किया है, हम एक दफा उसको देख लेते हैं। एक मैट्रिक्स है मेरे पास बी, जरूरी नहीं कि 3x3 का ही मैट्रिक्स आप लें, मैं एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ। इसका ऑर्डर आपको वाज़ा नजर आ रहा होगा कि 2 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स है, और इसका ऑर्डर हमारे पास है 2/3। अब मैं इसका ट्रांसपोज निकालने जा रही हूँ। ट्रांसपोज में हमने फर्स्ट मेथड यूज किया, अब हम कॉलम्स को रोज में चेंज करने जा रहे हैं। बी ट्रांसपोज हमने निकालना है। बी ट्रांसपोज के लिए कॉलम्स को हम चेंज करेंगे रोज में। हमारे पास फर्स्ट कॉलम क्या है, 1 and 5। वर्टिकल अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड कॉलम्स, ये हम बहुत अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस में। हमारे पास वर्टिकल अरेंजमेंट है C1, C1 को हम चेंज करने जा रहे हैं फर्स्ट रो में, दैट इज R1,
क्या किया है, C1 यानी कॉलम को आपने किस में चेंज किया है, रो में। नेक्स्ट हमारे पास है 2 and -1, इसको आप चेंज करेंगे नेक्स्ट रो में, ये R2 में चेंज हो गया। इसी तरह नेक्स्ट कॉलम है हमारे पास 3 and 0, इसको आप चेंज करेंगे R3 में। तो ये आपके पास B का ट्रांसपोज आ जाएगा। ये था हमारा आज का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कि आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए उसकी रोज को कॉलम्स में चेंज कर सकते हैं या फिर आप उसकी कॉलम्स को रोज में चेंज कर सकते हैं। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी मेथड। नेक्स्ट जो लास्ट लाइन जो आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज डिनोट करने लगें तो उसके ऊपर आप ये सिंबल यूज करना कभी मत भूलें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी चीज़ की नोटेशन मैथ्स में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आपको मैट्रिक्स बी का तो पता होना चाहिए लेकिन आपको उसके डिफरेंस का भी पता होना चाहिए कि उसके डिफरेंस या उसके ट्रांसपोज को हम कैसे मेंशन करेंगे कि ये बी का ट्रांसपोज है। ये था हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं अपनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस में टाइप नंबर 7।